शक्ति राज परिवार की जिंदाबाद, श्री शक्ति राज परिवार की जिंदाबाद। आ गया भाई, आ गया शेरा बब्बर, आ गया, आ गया भाई, आ गया शेरा बब्बर, आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। तसल्ली महसूस होती है कि ये मेरा पुश्तानी ब्लॉक है, ये कुलौता ही हमारा गांव है। और इस तरह से मैं इनसे ही कह रहा था कि आपने इतनी मेज़बानी की है, दरअसल मेज़बानी का हकदार मैं हूँ और आप मेहमान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कल्चर है कि आपका पुश्तैनी ब्लॉक कौन सा है, पेरेंटल ब्लॉक, तो मेरा तो स्टेट सब्जेक्ट भी यही का पुश्तैनी का। तो उस नाते एक खास किस्म का सुकून भी महसूस हो रहा है। दूसरा ये कि जितना गांव विकास का हुआ है वो तो आपने देखा ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी उसका एक शाहकार मौजूद है, ये 244 नंबर नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमा देव जा रहा है, गोवा, बाकी छोटे छोटे गांवों को छूता हुआ कुलौता, अम्बल के परगना का। लेकिन साथ ही साथ हमने इन 10 वर्षों में, इन 10 सालों में एक बड़ी बाहोश कोशिश की है कि ये जो तकसीम की सियासत डोडा जिला में होती रही, अर्सवाई डोडा जिला में कांग्रेस की ओर से, उसे खत्म कर दिया। ये हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ करना, मजहब के नाम पर वोट लेना ताकि वो पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चला सके। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि हम हर फिरके के लोगों को एक बराबर सहूलत पहुंचाएंगे, जहां वोट मिला, जहां नहीं मिला, ना जात, ना पात, ना मजहब, ना धर्म। मैं मिसाल दे रहा था, जब डिग्री कॉलेज की अलॉटमेंट हुई, कास्तीगढ़ में जहां डिग्री कॉलेज बनाया गया, अब तो वो रामबन जिला में चला गया, जहां से हमेशा जनसंघ को वोट मिलता है। तो मैंने आग्रह से ये कहा कि साथ ही साथ मोहब्बत को बुलाओ, भले ही उसने पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। शायद उस वक्त उनमें सोच ऐसी हो, लोगों की सोच बदलती है, मुआशरे की सोच बदलती है, लेकिन उसका जिम्मा भी चुने हुए नुमाइंदे पर है। अगर मैं ही लोगों के अंदर उस तरह का जहर घोलूंगा तो फिर और कौन थी। तो हम मोदी जी की सदारत में इस खित्ते में, क्योंकि डोडा हमेशा एक मजमूई तहजीब के लिए जाना जाता था, या हिंदू और मुसलमान ने कभी एक दूसरे में फर्क ही नहीं समझा। ये भी भूल जाते थे आपस में, जब हम सहपाठी होते थे, एक जमात में पढ़ते थे, ये भी नहीं ख्याल रहता था कि ये मेरे साथ वाला हिंदू और मुसलमान। मैंने वो वक्त देखा, हमें बड़ा ये खालिश रहती थी, ये कैसा इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। मुझे खुशी है कि वो अब माहौल फिर से बहाल हो रहा है, और आज ये आलम है कि हमारे ये जो मुखालिफ जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की है, दूसरी पार्टियों की है, वो मजबूर है कि ऊपर हाईकमांड से हुक्म है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके कुंबे की ख्वातीन, उनके परिवार के सदस्य वो वोट मोदी जी को ही देंगे।